Subscribe and press the bell icon to never miss update from channel साइबर जागरूकता मिशन। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे साइबर अपराध के बारे में बताऊंगा जिसको सुन के आप शॉक हो जाएंगे। और इस साइबर फ्रॉड का शिकार ज़्यादातर लोग हो रहे हैं और ये भी जानेंगे कैसे आपकी एक छोटी सी लापरवाही के कारण आपका पूरा बैंक खाता खाली हो सकता है। दोस्तों आइए देखते हैं। वेलकम बैक टू साइबर जागरूकता मिशन। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं आज के ज़माने में प्रत्येक संभव कार्य इंटरनेट के माध्यम से किया जा रहा हो, चाहे वो पैसों का लेन देन हो, ऑनलाइन कपड़ों की खरीदारी हो या किसी भी तरह की शॉपिंग हो। पैसे का लेन देन हम ज़्यादातर कुछ यूपीआई ऐप से करते हैं, जैसे गूगल पे होता है, फ़ोन पे है, पेटीएम है, अमेजन पे है। उसी तरह से शॉपिंग करने के लिए हम अमेजन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, कई अन्य वेबसाइट्स हैं, ऐप्स हैं, जिनके थ्रू हम शॉपिंग करते हैं। संभवतः कई बार क्या होता है, जब कोई ट्रांजेक्शन कर रहे होते हैं तो बैंक का सर्वर डाउन हो सकता है या हमारा कोई मोबाइल नेटवर्क इशू हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा ट्रांजेक्शन फंस जाता है। हमारे बैंक से तो वो अमाउंट डिडक्ट हो जाता है, मीन्स कट जाता है, लेकिन जिसको हम अमाउंट भेज रहे होते हैं वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। इस तब हमें ध्यान आती है या फिर हम पैनिक हो जाते, डर जाते हैं कि मेरा पैसा फंस गया था। हम ढूंढते हैं उस पर्टिकुलर ऐप के कस्टमर केयर नंबर को, और ज़्यादातर हम लोगों में कस्टमर केयर नंबर ढूंढने के लिए लोग गूगल का यूज़ करते हैं। तो जैसे ही आप कस्टमर केयर नंबर गूगल पर सर्च करते हैं, बस वहीं से शुरुआत हो जाती है हमारे साथ साइबर फ्रॉड होने की। जैसे कि जानते हैं कैसे ये सब होता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ही हम गूगल पर किसी भी पर्टिकुलर ऐप का कस्टमर केयर नंबर खोजते हैं तो हमारे सामने पूरी लिस्ट आ जाती है, लेकिन ज़्यादातर वहाँ पर जो सबसे पहले लिंक आती है, सबसे पहले जो नंबर शो कर रहा होता है वो फ्रॉडस्टर का नंबर होता है। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, कई नई टेक्निक से गूगल से पेमेंट देके वो अपने नंबर को कस्टमाइज़ कराते हैं और उन ऐप के नाम पर नंबर अपना फीड कर देते हैं। तो जैसे ही आप सर्च करते हैं तो सबसे पहले नंबर उन्हीं का आता है, नंबर होता है। ज़्यादातर लोग की साइकोलॉजी यही होती है कि जो पहला नंबर आता है वही सही होता है और उस पर लिंक पे जाके क्लिक करते हैं, उस नंबर पर डायल कर देते हैं। फिर जैसे ही आप उस कस्टमर के नंबर पर कॉल करते हैं तो वहाँ से वो नंबर एक फ्रॉड व्यक्ति यानी फ्रॉडस्टर उठाता है और वो पूछता है बड़ी विनम्रता के साथ में कि सर बताइए हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। वो नहीं जानता कि आपके साथ क्या समस्या हुई है, कि आपका ना ऑनलाइन पेमेंट का चक्कर है या आपने कोई आपका ऑर्डर वो रिटर्न नहीं हो पाया या प्रोडक्ट डिफेक्ट आया। तो वो हम जब जैसे ही वो फ़ोन करते हैं पैनिक होते हैं, हम अपनी समस्या खुद बता देते हैं कि मैं गूगल पे से एक पेमेंट कर रहा था, वो पेमेंट मेरा फंस गया, मेरे बैंक से कट गया है, लेकिन जिसको भेजना था उस तक नहीं पहुँचा है। तो वहीं पर वो आपका क्या करते हैं, आपके माइंड को मैनिपुलेट करते हैं और इस तरह से आपसे बात करते हैं कि आप उनकी बातों में आ जाते हैं। वो आपसे कहते हैं कि ठीक है सर, आपकी पूरी संभवतः मदद की जाएगी। अब आपको हमारे सीनियर अधिकारी आपसे बात करेंगे, वो आपको कॉल करेंगे, वो आपकी समस्या का पूर्णतः रूप से समाधान करेंगे। वो तकनीकी अधिकारी हैं। तो वो पहले नंबर से फ़ोन करता है, फिर आपके उसी नंबर पे एक दूसरे नंबर से कॉल आता है और वो आपसे कहता है कि मैं इस कंपनी से सीनियर अधिकारी बोल रहा हूँ, बताइए आपकी क्या समस्या थी। तो हम उसको अपनी सारी समस्या बता देते हैं। तो वो कहता है, पूरे आपको विश्वास दिलाता है कि सर चिंता न करिए, आपका पैसा रिफंड किया जाएगा। आप एक काम करिए, आप मोबाइल पे अपने प्ले स्टोर से एक ऐप डाउनलोड करिए। वो हमेशा एक ऐप डाउनलोड करने के लिए बोलते हैं जिसका नाम मोस्टली लोग डाउनलोड करवाते हैं, वो होते हैं एनीडेस्क। एनीडेस्क एक तरह की रिमोट कंट्रोलिंग ऐप है, जिसको इंस्टॉल करने के बाद में हम किसी की मोबाइल को एक्सेस कर सकते हैं, ये मीन आपके शब्दों में कहते हैक कर सकते हैं। और फिर जैसे ही प्ले स्टोर से जाकर उस ऐप को डाउनलोड करते हैं, जिसे हम एनीडेस्क कहते हैं, तो आप इंस्टॉल कर लेते हैं। फिर वो व्यक्ति आपसे पूछता है कि सर आपने ऐप इंस्टॉल कर लिया? आपके हाँ मैंने इंस्टॉल कर लिया है। तो क्या वैसे ओपन करिए। जैसे ही आप उसे ओपन करते हैं तो उस पर एक 9 डिजिट का एक कोड आता है, जिसे रिमोट एक्सेस कोड भी कह सकते हैं। तो वो आपसे वो फ्रॉडस्टर व्यक्ति पूछता है कि सर आपके स्क्रीन पे एक कोड आ रहा हो उस एप्लीकेशन में, उसको हमें बताइए। आप उसे कोड बताते हैं, वहाँ से वो आपके कंप्यूटर को या आपके मोबाइल हैक करने के लिए रिक्वेस्ट भेजता है। रिक्वेस्ट आपके मोबाइल पे शो करती है। फिर वो कहता है सर आपके मोबाइल पे रिक्वेस्ट आ रही है, उसे एक्सेप्ट कर लीजिए, जिससे कि हम आपका पैसा रिफंड कर पाएँ। आप एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे ही आप एक्सेप्ट करते हैं, आपके मोबाइल का पूरा एक्सेस, यानी आपके मोबाइल में क्या है क्या नहीं है, क्या पर्सनल कॉन्फिडेंशियल है, क्या पर्सनल फोटोज़ पड़ी हैं, क्या डेटा पड़ा हो, सब कुछ उसे दिखता है। इट मीन्स एक तरह से ये स्क्रीन शेयरिंग ऐप है, जिससे आपकी पूरी स्क्रीन उठ के अगले फ्रॉडस्टर के मोबाइल में शो करने लगती है, जिसे वो पूरी तरीके से एक्सेस कर सकता है। तो अब आपने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली तो आपके पूरे मोबाइल का एक्सेस उस फ्रॉडस्टर के हाथ में पहुंच जाता है। अब आगे जानते हैं कि जब एक्सेस उसके हाथ में पहुंच जाता है, फिर वो आपके साथ ऐसा क्या बोलता है, ऐसा क्या कहता है कि आप उसे विश्वास हो जाता है और आप प्रोसेस में आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो उसमें जैसे ही आपने एक्सेप्ट किया, फिर वो आपसे आपके उसी जो मैसेज बॉक्स आ रहा होगा, मीन्स जो आपका एप्लीकेशन ओपन है एनीडेस्क,
उसमें एक नीचे चैट बॉक्स आता है, उसमें वो कहता है कि सर अब इसमें आप लिख दीजिए रिफंड 3000 रुपीज़। सपोज दैट आपके 3000 रुपीज़ आप ट्रांसफर कर रहे थे, वो स्टक हो गए थे, वो वही लिखवाए क्योंकि आप उसे बता चुके होते कि आपको कितना पैसा गया हुआ है। तो वो आपसे उसमें लिखवाता है रिफंड 3000 रुपीज़ और आपसे कहते हैं सेंड कर दीजिए। तो एक चैट बॉक्स होता है, हमें लगता है कि सेंड करने से क्या वो कंपनी का मैसेज पहुंचेगा और हमें बैक रिफंड कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो जस्ट चैट बॉक्स होता है, आप उस पर क्लिक करते हैं तो वहाँ से आपके पास मैसेज आएगा, फिर वो कहेगा इस एप्लीकेशन को जो एनीटेक्स एप्लीकेशन मिनिमाइज कर दीजिए। अब फिर उसके बाद वो कहेगा जाइए आपने जिस एप्लीकेशन से आप पेमेंट कर रहे थे, जहाँ वो पेमेंट फंस गया था, उस एप्लीकेशन को ओपन करिए। आपने जीपे से आप कर रहे थे, जीपे में आपका पैसा फंसा हुआ था, आप गूगल पे को ओपन करते हैं। फिर वो कहता है कि सर आप अपना बैलेंस चेक करिए। इसलिए चेक करा था बैलेंस कि जैसे आपने वो मैसेज किया था तो आपको लगे कि आपका पैसा वापस आ गया है। तो जैसे आप बैलेंस चेक करते हैं तो उसमें बैलेंस जो स्क्रीन आपकी चूंकि उसको शो हो रही है, तो आपके अकाउंट में, आपके बैंक खाते में जो आपके यूपीआई ऐप से लिंक्ड है, उसमें कितना पैसा पड़ा हुआ है, कितना पैसा है, कितना बैलेंस है, वो उसको दिख जाता है। तो वहीं से वो अपना प्लान कर लेते हैं कि अब उसको आपसे कितने पैसे की ठगी करनी है। तो तुरंत आप उन्हें बताते हो कि सर मेरा कोई पैसा तो वापस नहीं आया है। तो कहते सर चलिए ठीक है, मैं दोबारा चेक करता हूँ, मैं फिर से दूसरी प्रोसेस करता हूँ जिससे आपका पैसा आ जाएगा। अब वो क्या करते हैं, एक अपना कस्टमाइज बार कोड आपके पास भेजते हैं। बार कोड होता है या क्यूआर कोड कह लीजिए, जिसको हम स्कैन करके पेमेंट किसी को देते हैं। तो वो आपको एक क्यूआर कोड भेजेगा और उसके नीचे लिखा रहेगा रिफंड 3000 रुपीज़, जिससे आपको लगे ये जो क्यूआर कोड है ये पैसे को रिफंड करने के लिए, जबकि ऐसा नहीं होता है। वो ऐसा कस्टमाइज उसे करते हैं कि आप उसे स्कैन करेंगे, स्कैन करते साथ आपके पेमेंट की स्क्रीन आएगी, वो आती भी है। तो जैसे ही वो आपको स्कैन करने के लिए बोलेगा, आपने उसे स्कैन किया, आपके सामने एक गूगल पे की पेमेंट वाली स्क्रीन आ जाएगी जिसपे ना 3000 रुपीज़ लिखा होगा, उसके नीचे टेक्स्ट लिखा होगा रिफंड 3000, जिससे आपको लगे रिफंड होने वाला है। और नीचे लेकिन दो ऑप्शन आते हैं, पे और पे रिक्वेस्ट। हमेशा पे अगर आप क्लिक करते हो तो पैसा आपका जाता है, पे रिक्वेस्ट से आप किसी से पैसा मांग सकते हैं। तो जो बारकोड आपके पास आता है वो पे रिक्वेस्ट से कस्टमाइज करके आपके पास भेजा जाता है कि अगर आप उसे स्कैन करेंगे तो आपके बैंक अकाउंट पैसा आएगा नहीं, लेकिन आपके बैंक अकाउंट से उतना पैसा डिडक्ट हो जाएगा, यानी कट जाएगा। तो फिर वो स्क्रीन आती है, फिर वो आपसे वो अपराधी कहानी वहीं फिर लौट के आती है कि वो अपराधी आपसे कहेगा कि सर आपके स्क्रीन पे एक पे करने का ऑप्शन आ रहा हो, उस पर आप क्लिक करिए। तो जो समझदार कुछ लोग होते हैं, जो थोड़ा बहुत है ना अच्छे से जानते हैं टेक्निकली कि गूगल पे क्या है, कैसे यूज़ करते हैं या अदर पेमेंट ऐप कैसे यूज़ करते हैं, तो वो ये बताएगा कि सर आप कहेंगे उनसे कि सर मैं पे क्लिक करने से पैसा कटता है, आता थोड़ी है। तो फिर वो समझ जाएगी, इस व्यक्ति समझ रहा है, तो वो और मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा आपको, कहेगा नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है, ये कंपनी की प्रोसेस होती है, आप उस पर क्लिक करेंगे, ऊपर देखिए आपको रिफंड दिख रहा है ना, जो उसने लिख के भेजा होता है, रिफंड दिख रहा है ना, तो आपको हाँ दिख तो रहा है, तो क्या आप पे क्लिक करेंगे आपका पेमेंट हो जाएगा। तो नहीं, वो आप कहेंगे नहीं ये तो ऐसा नहीं होता, हम पेमेंट कट जाता है इससे। तो आप कहेंगे ठीक है सर, आपको अगर आपको रिफंड नहीं चाहिए तो मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। तो उतने में आप थोड़ा पैनिक हो जाता है, यार मेरा पैसा तो आ रहा था, ऐसा चला जाएगा। तो आप डर के आपका मेंटलिटी ऐसा हो जाता है कि आप वो जैसा कहता है वो चला जाता है, मैनिपुलेट करता है वो चला जाता है, आप करते हुए चले जाते हैं। आप पे क्लिक करते हैं, उसके बाद उसमें ओटीपी भी मांगता है, तो वो ये कहता है ओटीपी मीन्स योर पिन, योर यूपीआई पिन जो 6 डिजिट का होता है। तो वो ये कहता है सर ये पिन आपको इसलिए डालना कि आपको पैसा रिसीव करना है, आपका पैसा वेरीफाई होगा कि आपका इस कंपनी से कटा था। तो आप वो भी उसकी बातों में आ जाते हैं और पिन अपना डालते हैं और आपके बैंक अकाउंट से पैसा कट जाता है। इसी तरह से मल्टीपल टाइम आपको नई नई बातें बताता है, जब तक आपका खाता खाली नहीं हो जाता तब सब कराता रहता है। कई लोग ऐसे होते हैं एक बार गलती होने के बाद भी लगातार उसको पिन बताते हुए चले जाते हैं और डालते हुए चले जाते हैं, आपका पैसा कटता हुआ चला जाता है। आपने देखा कि आपने उसकी बातों में मैनिपुलेट होकर भरोसे में आकर जो काम करते गए, जबकि आप समझदार थे कि पिन डालने से पैसा कटता है, फिर भी आप लोगों ने पिन इंसर्ट किया और आपका पैसा कट गया। तो इस तरह के फ्रॉड आजकल मार्केट में बहुत चल रहे हैं, लोग इस तरह के फ्रॉड कई लोग शिकार भी हो रहे हैं और चाहते हुए भी हम ना चाहते हुए हमारा पैसा चला जाता है। तो आप आज जानते हैं हमें हर तरह का कई तरह की समस्याएं हमारे साथ होती हैं। कभी हमने किसी को ट्रांजैक्शन किया, कभी हमने किसी को पैसा भेजा, हमारा पैसा रुक गया, नहीं जा पाया, बैंक से कट गया। कई बार हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करने के साथ भी कई सारे इश्यूज आते हैं। आपने कोई ऑर्डर प्लेस किया, ऑर्डर जब आपको डिलीवर हुआ तो वो डिफेक्टिव हो सकता है, वो ऑर्डर अनमैच हो सकता है, मतलब आपने जो मंगाया हो उसकी जगह कोई और चीज़ आ गई हो। तो अगर आपने कोई क्लॉथ ऑर्डर किया हो तो वो गलत साइज़ का आ गया हो। तो इस तरह कई सारे इशू होते हैं। और आपने कोई ऑर्डर लिया लेकिन आपको रिटर्न करना है, तो आपने उसे ऑर्डर कैंसिल किया और रिफंड प्रोसेस को इनिशिएट किया और लेकिन रिफंड आपका नहीं आया। तो इस तरह की समस्याओं में हम लोग पैनिक आ जाते हैं कि यार मेरा पैसा फंस गया। तो उस चक्कर में हम कस्टमर
केयर को ही ढूंढते हैं, कस्टमर केयर व्यक्ति को ढूंढते हैं कि कस्टमर केयर पे बात करेंगे तो ये हमारी सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। उसी चक्कर में जाके ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, कस्टमर केयर का नंबर जाते हैं गूगल पर सर्च करने के लिए। और गूगल पर सर्च करने क्या होता है, आपने जब भी गूगल पर सर्च करते हैं कस्टमर केयर का नंबर, तो ये जानिए कि ज़्यादातर जितने नंबर उस पर शो करते हैं स्टार्टिंग में, फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट रो में जो भी साइट आ रही होती है, कुछ आ रही होती है, उनमें ज़्यादातर नंबर फ्रॉड होते हैं, मतलब फ्रॉडस्टर व्यक्ति के होते हैं, जो वो लोग कस्टमाइज़ करके गूगल पर अपलोड कर देते हैं कि आप जब भी सर्च करेंगे आपका कॉल उन्हीं पर ही लगेगा। तो इसलिए जब भी हम गूगल पर नंबर सर्च करते हैं, उस पर डायल करते हैं, और ज़्यादातर लोग सब फंस जाते हैं और ठगी का शिकार हो जाते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं कि इस तरह के जो फ्रॉड हो रहे हैं उनसे बचने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, या किन तरीक़ों से हम अपने आप को इनसे बचा के रख सकते हैं। तो सबसे पहला इसमें बचाव का मेन पॉइंट एक ही है कि कभी भी आपको कस्टमर केयर की आवश्यकता पड़ती है तो आप कभी भी गूगल पर जाके नंबर को सर्च ना करें। हर एक यूपीआई ऐप में या शॉपिंग ऐप में, चाहे वो गूगल पे हो, फ़ोन पे, अमेजन पे हो, फ्लिपकार्ट, अमेजन, या फिर आपका मिंत्रा, कोई भी ऐप हो, अगर उसमें कोई आपको पेमेंट संबंधी कोई भी समस्या होती है, आप उसी ऐप में जाकर देखेंगे तो एक हेल्प का ऑप्शन होता है। किसी में हेल्प के नाम से होता है, किसी में कॉन्टैक्ट के नाम से होता है, किसी में सपोर्ट के नाम से होता है, या हेल्प सेंटर के नाम से होता है। उन ऑप्शन में जाके आप संपर्क करें और अपनी समस्या का समाधान कराएं। कभी भी गूगल पे जाके नंबर को सर्च ना करें। गूगल पे जाकर नंबर सर्च करने पे ये सब गलतियां होती हैं। दूसरी बात, कोई भी व्यक्ति आपसे, जिससे आपकी बात हो रही है, कोई भी व्यक्ति हो, वो कोई किसी तरह की ऐप आपसे डाउनलोड करने के लिए बोलता है, जैसे एनीडेस्क हो गया, क्विक सपोर्ट हो गया, और भी कई तरह की रिमोट कंट्रोलिंग ऐप आती हैं जो मोबाइल में इंस्टॉल करने के बाद हमारा मोबाइल हैक हो जाता है। तो कृपया करके इन ऐप को भी किसी को भी डाउनलोड अपने मोबाइल में ना करें, इससे आपके ही मोबाइल को आपको ही नुकसान हो सकता है। तो सबसे बड़ा और लास्ट इसके बचने का उपाय यही है, जितना आप जागरूक रहेंगे, जितना अवेयर रहेंगे सबके बारे में, आप फ्रॉड होने से बच सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, उपयोगी लगा हो, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जितने जन लोग इसको पढ़ेंगे, अवेयर होंगे, उतने ही लोग इससे बच सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।